वेलकम इन IMDAC। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जिसके कारण आप चाहे कितने भी टॉप लेवल पर पहुंच जाओ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बोलकर बुलाया जाता है कि भाई आप एक दिन यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगी। लेकिन वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो सब नहीं मिल पाता। बार बार हमें और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसी प्रॉब्लम के कारण कि टीम्स कोलैप्स हो जाती है। नए लोग आते हैं, नए लोग आते जाते हैं, और जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी चले जाते हैं। फिर हमको नए लोग लाने पड़ते हैं। टिकते नहीं है लोग, रुकते नहीं है लोग। लेकिन उन सब की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन डायरेक्ट सेलिंग में परोसा जाता है अब तक ट्रेडिशनल एजुकेशन में, वो अब काम नहीं करता है। उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मॉडर्न सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, पिछले कुछ टाइम पे मेरे से कुछ लीडर्स की बात हुई जिनके बहुत लंबे लंबे टाइम के एक्सपीरियंस रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और बहुत लेवल उन्होंने अचीव किए हैं, बड़ी बड़ी टीम्स बनाई है, फॉर एंड टूर वगैरह सब उन्होंने किया। लेकिन फिर भी उनके साथ में प्रॉब्लम है कि स्पेशली कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। लोग आते हैं, थोड़े दिन बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो क्या लोग अब सीरियस नहीं रहे, या लोगों में अब ड्रीम्स नहीं रहे? ऐसा क्या इश्यू हो रहा है? तो हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया, कुछ बातें की, और हमको एक चीज निकल के आया कि लेट्स स्पीक ऑनेस्टली, है ना। इंडस्ट्री में होता क्या है, ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें क्या सॉल्यूशन दिया जाता है? सॉल्यूशन दिया जाता है कि ज्यादा मोटिवेशन दो लोगों को, ज्यादा इवेंट्स करो, ज्यादा इवेंट्स पे लोगों को बुलाओ, शोर शराबा करो, चिल्लाओ, लोगों को एनर्जेटिक फील कराओ, लोगों को मतलब कुछ स्लोगन्स में डाल दो। और जैसे मीटिंग्स होती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा, हो हल्ला, मोटिवेशन दिया जाता है, चीख चीख के बताया जाता है अपने अचीवमेंट्स। और उसके बाद में पूछा जाता है कि मीटिंग कैसी थी, मतलब क्या रहा। तो कुछ दिन लोगों में एक्साइटमेंट रहता है, और कुछ दिनों के बाद में वो एक्साइटमेंट फुस हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं, फिर सेम रिजल्ट सब कुछ। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मोटिवेशन से आपके जो लीडर्स हैं, या फिर जिन लोगों को आप इस बिजनेस में ला रहे हो, उनके घर नहीं चलते एक्चुअली। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, लेकिन यदि कोई सिस्टम हो तो सिस्टम एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा क्यों बार बार मैं क्यों सिस्टम सिस्टम कहता हूँ? तो हमेशा लोग पूछते हैं कि भाई क्या सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बताओ तो सही। असल में प्रॉब्लम ये एक्साइटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये स्ट्रक्चर है। देखो, समझो कि मोटिवेशन का इफेक्ट क्या होता है ना। इवेंट के बाद आप सबको झकझोर के पूछते हो कि भाई कैसा था इवेंट। सब बोलते हो सर आग लगा दिया आज तो, सर अब तो बहुत कुछ करके दिखाना है, अब तो ये लेवल अचीव करना है सर, आग लग गई अंदर, रात को नींद नहीं आ रही। ये सब बातें। लेकिन 3 दिन के बाद में फिर फोन स्विच ऑफ होना शुरू हो जाता है ना। फिर लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लोग गायब होना शुरू हो जाता है। एक हफ्ते बाद में तो एकदम नीलबटा सन्नाटा, नए लोग ही लाने पड़ेंगे। राइट। प्रॉब्लम असल में एक्साइटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर, कि हम बिना स्ट्रक्चर के काम कर रहे होते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। एज यू ऑल नो, आई एम ऑल्सो doing MBA in direct selling, just to do some specialization in my loving stream of education, that is direct selling। तो उसमें मैं MBA भी कर रहा हूँ। तो उसमें एक कुछ इनसाइटफुल लर्निंग्स मुझे सीखने को मिलती है, तो मैं जरूर अपने यहाँ IMDAC पे आके शेयर करता हूँ। इसीलिए मैं MBA कर रहा हूँ, ताकि उस प्रोफेशनल लर्निंग को भी हम लोग अप्लाई कर सकें। एंड इफ यू वांट टू डू MBA इन डायरेक्ट सेलिंग और BBA इन डायरेक्ट सेलिंग, या आप किसी लोगों को जानते हो आपके टीम में, यदि आप सजेस्ट कर सको लोगों को, तो मैं नीचे एक इंक्वायरी फॉर्म दे रहा हूँ बाई शूलिनी यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है। वहां से आप लोग भी BBA MBA जैसे डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज कर सकते हो। रीजन ये नहीं है कि उसको डिग्री लाने से आप में कुछ चेंज आ जाएगा, या फिर भाई हम जब प्रैक्टिकल इस बिजनेस को कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है। मिशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आने वाले टाइम में यदि हम दिखा सकें कि यस भी पीपल्स आर डूइंग MBA एंड BBA एंड डायरेक्ट सेलिंग। वो लोग क्यों करेंगे? जब डायरेक्ट सेलर एटलीस्ट वो चीज करेंगे, एंड यू विल गेट मोर अथॉरिटी इन द मार्केट कि यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस बिजनेस, आपने इसकी पढ़ाई की है। तो ये बिजनेस फ्रॉड होते हैं या कुछ टाइम चलते हैं, इंडस्ट्री फेक है, इलीगल है, ये सब के ऑब्जेक्शन तो आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड और यू कैन सजेस्ट समथिंग समवन, तो आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यू कैन suggest someone, or you can also enroll for BBA or MBA program in direct selling specialization. Now, ये 100% ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो आपका करंट प्रोफेशन से डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन उसकी कुछ इनसाइटफुल लर्निंग मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं यहीं शेयर कर देता हूँ। लेट मी टेक द मार्कर। इसका कलर आज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने पीछे ले लिया चारकोल ब्लैक। नाउ सी,
देखो दो चीजें हैं, एक तो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, या फिर ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू मोटिवेशन। ग्रोथ इज एक्चुअली इक्वल टू सिस्टम। आपका जब सिस्टम होगा तब आपकी ग्रोथ होगी। एमबीए में बेसिक प्रिंसिपल बताया जाता है। जब मैंने और बिजनेसेस को एमबीए के थ्रू देखा, जैसा कि एमबीए में अदर बिजनेसेस को ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं, ऐसा समझते हैं कि एमबीए इज फॉर द बिजनेसेस एंड डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ए बिजनेस। लेकिन अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर बिजनेस ग्रो होता है एक सिस्टम से। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को हम ग्रो कैसे करवाना चाहते हैं? इमोशन से। ओनली इमोशंस। मोटिवेशन हो या भाई आप एक कोई इमोशनल स्टोरी सुनाओ, लोगों से कनेक्शन बनाओ, इमोशनल कनेक्शन बनाओ एंड ऑल, लेकिन ऐसा असल में इससे बिजनेस चलते नहीं है। आप मैकडी की बात कर लो, मैकडी ग्रो बिकॉज ऑफ द सिस्टम। एयरलाइंस जो चलती है वो सिस्टम से चलती है, मोटिवेशन से नहीं चलती। ठीक है। ये जितने रियल बिजनेसेस हैं वो मोटिवेशन से, हो अल्लाह मचाने से, जैसे पायलट भाग रहे हैं, सिस्टम भाग रहा है, हो ही हाँ हाँ दिखा रहे हैं मैंने तो ये एयरलाइन उड़ा दी, ये बस ओनली एंड ओनली मोटिवेशन मोटिवेशन की बात हो रही है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये सब चीजें कोलैप्स हो सकती है, होगी ही होगी। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम बड़ाई तो बहुत करते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री इतने लाख करोड़ की है, इतनी है, ये है, इतना प्रोफेशनल है, ये फेक वेक नहीं है, गवर्नमेंट ने लॉज बना दी है, गाइडलाइन आ गई है, फलाना ढिमकाना। लेकिन हम उसको चलाना चाहते हैं किससे? एक्साइटमेंट से। तो लोगों को एक्साइटेड रखो, एक्साइटेड लोगों का काम है ये, एक्साइटमेंट बढ़ाते रहो, मोटिवेशन देते रहो, और हम एक्साइटमेंट से बिजनेस करने की सोचते हैं, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस रियलिटी, राइट? आप चाहे कहीं पे देखो, देखो टीम फेल होती क्यों है, हम इस चीज को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट दिस इज माई ड्यूटी टू शो यू द रियलिटी। असल में टीम्स फेल होती क्यों है? हमारी भी पिछले 7 ईयर के, आई थिंक 7 to 8 ईयर, 2017 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी, एंड आई थिंक 10 ईयर्स होने को आ गए हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि मैंने भी बहुत चीजें एक्सपीरियंस की है मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग में। मैं खुद 2021-22 से मैंने इसी को प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट मैंने भी ये चीजें फील की है कि टीम्स आती है, टीम जाती है, प्रॉब्लम्स को फेस किया है, इनके सॉल्यूशंस भी निकाले हैं। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपके लीडर्स कभी भी इस चीज को नहीं बताएंगे, आपके अप्लायंस कभी भी इस चीज को नहीं बताएंगे, बट दिस इज द फैक्ट। एंड फैक्ट्स आर कि जब कोई पर्सन आपको ज्वाइन करता है, ठीक है, आज किसी ने ज्वाइन किया, नाउ आपके पास में कंपनी का लिंक, उसमें केवाईसी करवाना, सबका सिस्टम तो है, बट नो ऑनबोर्डिंग सिस्टम अबाउट यू। मतलब कि आप लोगों की जिस टीम को उसने ज्वाइन किया है, आपका जो सिस्टम ज्वाइन किया है, वो ऑनबोर्डिंग सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, आपने कंपनी का लिंक दे दिया, कंपनी में ज्वाइन करा दिया, आधार पैन दे दिया, कंपनी की आईडी मिल गई, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से वो काम करेंगे, जिसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर उनको मिलेगा कि भाई आज क्या करना है, देर इज नो डेली एक्टिविटी गाइड। जब ऑनबोर्डिंग सिस्टम नहीं होता, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा कंफ्यूज रहता है। कब को डेली एक्टिविटी गाइड नहीं होती कि भाई एक एक टास्क नहीं होता देने को, तब वो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा, उसको कभी पता ही नहीं होता कि भाई करना क्या है, आज करना क्या है। सुबह उठ गई, ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 3 घंटा इस बिजनेस को दूंगा, लेकिन इस 3 घंटे में मैं करूंगा क्या? ठीक है, कोई ट्रेनिंग डुप्लीकेशन नहीं है, नो ट्रेनिंग डुप्लीकेशन। लीडर्स हर चीज खुद समझता है, मतलब लीडर्स ये चाहते हैं कि बस मैं ये समझता रहूं, मैं ये समझता रहूं, मुझे ही आता रहे, एंड दे नेवर शेयर द स्किल्स विद द टीम। वो हमेशा ट्रेनर बन के रहना चाहता है, बट दे डोंट वांट टू डुप्लीकेट दीज थिंग्स कि भाई यार हमारी जो फोर्स है, ये जो फोर्स जो हमारी टीम है, ये सिर्फ एक सेल्स फोर्स बन करके रहे। ठीक है, नो ट्रेनिंग डुप्लीकेशन। इनको डाइवर्ट मत करो, इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको सिर्फ सीसी लाने दो, सीवी लाने दो, पीवी लाने दो, प्रोडक्ट रिटेल करवा होने दो, सेल्स होने दो, नए लोगों को लाने दो, सिर्फ उस भाग दौड़ में लगे रहने दो, लीड्स को कॉल करते रहने दो, लोगों को ज्वाइन करवाते रहने दो, पकड़ पकड़ के मीटिंग्स में लाने दो। बट दे डोंट वांट कि ट्रेनिंग का भी डुप्लीकेशन होना चाहिए, एंड देर इज नो फॉलो अप सिस्टम। फॉलो अप सिस्टम के नाम से सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है कि जस्ट कॉल करते रहो, लोगों को मैसेज करते रहो, भाई क्या हुआ, ये इस मीटिंग में क्या हुआ था, और आप ज्वाइन करेंगे या नहीं, फिर चाहे उनके पर्सनल रिलेशन खराब हो रहे हो, बट देर इज नो
फॉलो अप सिस्टम। और धीरे धीरे जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो फॉलो अप सिस्टम एक बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है, कोई स्ट्रक्चर्ड वाइड नहीं होता, देर इज नो गाइडलाइन, मतलब आपने टीम को सिखाया नहीं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नर्चर करना है, लोगों को फॉलो अप करना है। उसके बाद में प्रोस्पेक्ट अपना इंटरेस्ट ही लूज कर देते हैं। एक टीम की मेंबर की गलत स्टेप से, गलत फॉलोअप से वो पर्सन उस, ना केवल उस पर्सन के साथ ज्वाइनिंग में, आपकी टीम के साथ ज्वाइनिंग में, इवन कंपनी के साथ भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है और इंडस्ट्री के साथ में अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। ठीक है। एंड देयर इज नो ऑटोमेशन, सब कुछ मैनुअल हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग। ज्वाइन करवाने से लेकर लोगों को एक एक को मैसेज करके जूम मीटिंग में लाना, एक वीक का चार्ट बनाना मैनुअली, कि आज ये टॉपिक सीखेंगे, आज ये टॉपिक सीखेंगे, हर टास्क को रिपीटेड टास्क बार 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 उनको रिपीट करते रहना, सिर्फ उसी उसी के अंदर लोग बिजी है। देयर इज नो ऑटोमेशन। जो बहुत सारे जो रिपीटेड टास्क होते हैं उनमें फंसे रहने के कारण बहुत सारे लीडर खुद बर्नआउट हो जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिनके बाद लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, नॉट ओनली प्रोस्पेक्ट्स, लीडर्स आल्सो, और उस कारण टीम फेल हो जाती है। एक एक केस कंपेयर करते हैं। मान लीजिए दो लीडर हैं, लीडर नंबर ए एंड लीडर नंबर बी। लीडर नंबर जो एक है, ये क्या करता है, ये टीम को डेली मोटिवेट करता है, मोटिवेट्स टीम डेली, डेली बेसिस के ऊपर लोगों में जोश जगाता रहता है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता रहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता रहता है, अपने अचीवमेंट्स दिखाता रहता है, अपनी कार, गाड़ी, बंगला, लाइफ स्टाइल, होटल्स की लाइफ स्टाइल एंड ऑल ब्ला 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 थिंग्स। लेकिन एक लीडर नंबर बी है, वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग क्रिएट करता है, ट्रेनिंग्स, क्रिएटिंग ट्रेनिंग्स, एलएमएस बनाता है प्रॉपर, कि आज यदि कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो हमारे एलएमएस पे ऑनबोर्डिंग होकर के वो स्टेप बाय स्टेप, इसके फर्स्ट वीक का टास्क ये होगा, ये ट्रेनिंग्स देखना होगा, फिर ये प्रोफाइल क्रिएशन करना है, ये कंटेंट बनाना, ये कंटेंट डालना है। परफेक्ट एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम होता है, उसमें ट्रेनिंग्स एक टाइम के एफर्ट्स के बाद में सेट है। ठीक है। क्रिएटिंग ट्रेनिंग वीडियोस। ठीक है। कोई स्क्रिप्ट बना रहा है, एक नया पर्सन जब आता है तो उसको स्क्रिप्ट चाहिए, भाई मेरे को किस वे में बात करनी है लोगों से, तो स्क्रिप्ट्स वो डिजाइन कर रहा है, ऑटोमेशन सिस्टम वो सेटअप कर रहा है, ऑटोमेशन। ठीक है। एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसके थ्रू यू कैन वर्क एंड न्यू पीपल विल वर्क, जहां पे लोगों के माइंड में जब आज नई न्यू डे आया तो उसके पास में सोचने के लिए टाइम नहीं है कि मुझे करना क्या है, उसको पहले से ही प्रोडक्टिव टास्क दे रखे हैं। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का एक टास्क फिक्स हो और उसके बाद में वो एनालिसिस करे कुछ रिजल्ट आया ना आया। ठीक है। मेक देम बिजी इन प्रोडक्टिव टास्क इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग, हो अल्लाह, तालियां, और अपने फ्रेंड्स फैमिली की लिस्ट बनाकर उनको चेज करवाने की वजह। राइट। सो असल में होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद में आफ्टर 2 इयर्स, तो ये लीडर ए था ये एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन लीडर जो बी होगा वो रिलैक्स्ड होकर के ग्रो करता रहेगा, रिलैक्स होकर के। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस है सिस्टम का। और हर बिजनेस एक सिस्टम से चलता है, आपकी कंपनी ने भी एक अपना प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। ठीक है। नाउ देखो, भगवत गीता में भी एक प्रिंसिपल दिया गया है कि आप कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, लेकिन आज के नजरिए से यदि हम उसे देखें, लेकिन वो कर्म होना चाहिए सिस्टम के साथ, एक एक प्रॉपर सिस्टम के साथ है। ठीक है। कर्म अच्छा भी कर्म होता है, कर्ण ने भी कर्म कर्म किया और अर्जुन ने भी कर्म किया, और डिफरेंस था ना कर्म की क्वालिटी में, दोनों अच्छे इंसान थे। राइट। सो आपको भी एक राइट सिस्टम के साथ में काम करना पड़ेगा। कर्म करना तो मोटिवेशन करना, हवाबाजी करना, वीडियोस बनवाना, सूट बूट पहन करके भागना, लोगों को धोख खिलवाना और माला पहनवाना, ये सभी कर्म तो है ही ना, बट नॉट सिस्टमेटिक। ठीक है। तो आज के टाइम पे जो नेचर है वो भी एक सिस्टम फॉलो करती है, सनराइज डेली होगा ही होगा, सीजन्स में जो बदलाव आते हैं वो होंगे ही होंगे, जहां पे जिस एरिया में जो जो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी है, इसके बाद में ये सीजन आएगा, इसके बाद ये सीजन आएगा, सनराइज कब होगा, दिन के बाद में दोपहर होगी, दोपहर के बाद में शाम होगी, शाम के बाद रात होगी। ऐसा तो नहीं होता कभी कि यार एक दिन रात स्किप हो गई, चलो सूर्य देव ने सोचा कि नहीं नहीं आज नहीं छुपेंगे, आज उगते रहेंगे। अगर ऐसे बदलाव आने लग जाते हैं तो वो बहुत ही नेगेटिव माने जाते हैं। ये सिस्टम ब्रेक हो रहा है, एक सिस्टम फॉलो होता है डेली बेसिस पे सबके लिए, यूनिवर्स एक सिस्टम के ऊपर चलता है, और हम इस बिजनेस को एक्साइटमेंट पे, मोटिवेशन पे, हो हल्ला मचाने पे, दिखावा करके चलाना चाहते हैं। फिर कौन इज्जत करेगा इस बिजनेस की? नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, मान लीजिए इफ यू आर ए मॉडर्न डायरेक्ट सेलर, यदि आप उस साइकोलॉजी को फिट करना चाहते हो, यू वांट टू बी प्रोफेशनल मॉडर्न डायरेक्ट सेलर, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, जो जो चीजें मैं पहले सिखा चुका हूँ
ऑलरेडी हमारे 5-6 मॉड्यूल्स में सिखा चुके हैं। उन मॉड्यूल्स को आप देखिए, लीड जनरेशन कैसे प्रॉपर सिस्टम के साथ की जाती है, इस पूरे मॉड्यूल में लगभग 4-5 वीडियोस हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे की जाती है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग की फनल्स क्या क्या है, एवरीथिंग वी हैव गिवन यू फ्री नॉलेज, जो लोग 20-20 30-30 थाउजेंड के कोर्सेज में बेच रहे हैं, राइट। सो जस्ट टेक एडवांटेज। एंड उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि आपको असल में मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग लीडर बनने के लिए सिस्टम कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, क्या उसके गोल्स है, टारगेट्स है। फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी एक ट्रेनिंग लाइब्रेरी आपको बनानी चाहिए, ठीक है। जहां पे कोई नया मेंबर आ रहा है, पुराना मेंबर आ रहा है, जिसको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, यू रेफर टू द ट्रेनिंग लाइब्रेरी, ठीक है। यू कैन क्रिएट द स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, मान लीजिए दैट आई हैव बुक फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट्स कंप्लीटली 50 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैंने एक बुक क्रिएट कर डाली कि जितने भी, यदि आप मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो, तो उस मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को दिखा दिखा के आप 50 ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो प्रोफेशनली। वो बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। इधर कहीं आपको शायद अभी कैमरा में दिख नहीं होगी, यहाँ पे उसका ढेर लगा हुआ है। बट दैट इज द थिंग दैट यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये केवल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती है, फॉलो अप स्क्रिप्ट्स, इनवाइटिंग स्क्रिप्ट्स, तो एक बार यदि आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज एआई टूल्स टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम किसी को फेस हो रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, स्क्रिप्ट्स बनवाने के लिए, टेम्पलेट्स बनवाने के लिए, मार्केटिंग मटेरियल बनाने के लिए, यू कैन यूज एआई टूल्स, जिससे आपका टाइम भी बचता है। एंड ऑल्सो यू कैन ऑटोमेशन, यू कैन यूज ऑटोमेशन प्रोसेस आल्सो, ताकि रिपीटेड टास्क को आप ऑटोमेट कर सको। और आपकी जो टीम का जो एलएमएस है, लर्निंग मॉड्यूल है, सेल्स ट्रेनिंग है, रिपीटेड जो ट्रेनिंग्स है, वो सब आप ऑटोमेट कर सकते हो। फॉलो अप आप ऑटोमेट कर सकते हो, इनवाइटिंग आप ऑटोमेट कर सकते हो, रिमाइंडर आप ऑटोमेट कर सकते हो, इवन आप अपने वेबिनार्स को भी ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू ओपन योर माइंड एंड कीप लर्निंग फ्रॉम द आईएमडीएसी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो बुक ए कंसल्टेशन कॉल विद मी, क्योंकि आईएमडीएसी का एक प्रोसेस है, एक स्टेप के वाइज हम लर्निंग दे रहे हैं। बट मान लीजिए आपको लगता है कि बेसिक इज क्लियर, आई हैव क्लियर्ड ऑल थिंग्स, नाउ आई वांट टू सेट ऑटोमेशन, और आई वांट टू डीप अंडरस्टैंड कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। दैट इन दैट केस यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी, यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बुक अ कंसल्टेशन कॉल, 40 मिनट कंसल्टेशन कॉल, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन डिजाइन अ फनल। एक मॉडर्न डायरेक्ट सेलर जो लीडर होगा, वो फनल्स बनाएगा। कैसे? फनल का मतलब होता है जो प्रोस्पेक्ट जर्नी होती है वो आपके कंट्रोल में होती है, कि कैसे आपको लीड्स मिल रही है, वो बहुत मैटर करता है कि आपकी लीड कन्वर्ट होगी या नहीं। केवल भंडार भरने से, लोगों को नंबर्स को इकट्ठा करना इज नॉट द गुड क्वालिटी लीड कलेक्शंस। उसे एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है कि हमारे पास नेम नंबर की लिस्ट है और हम उससे फोन करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉलर एजेंट बना दिया, जो डायरेक्ट सेलिंग लीडर बनने आए थे, करियर बनाने आए थे, वो कॉलर बना दिया, और उसमें से लोग कॉल करे जा रहे हैं, किसी का लकी ड्रॉ खुल गया, कोई पर्सन आ गया, और तो अपना काम भी बन गया। नो, लीड कलेक्शन कैसे होगी, और वो लीड की जर्नी क्या होगी, प्रॉपर जर्नी, ये 3 पार्ट में स्टेप फनल होती है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ लीड जनरेशन मॉड्यूल में भी और मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल में भी। सो वो अलग अलग टाइप की फनल्स, ये फनल लीड मैग्नेट फनल होगी, या इन्फो प्रोडक्ट फनल होगी, या किस टाइप की फनल होगी, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल फनल होगी, वेबिनार रिक्रूटमेंट फनल होगी, क्या फनल होगी, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड कि इस प्रोस्पेक्ट की जर्नी क्या है। प्रोस्पेक्ट आपको डिसाइड नहीं करेगा कि मैं अब वो प्रोस्पेक्ट नहीं, आप कंट्रोल में, प्रोस्पेक्ट के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि आपको पास या फेल करेगा। यू शुड हैव द कंट्रोल ड्यूरिंग द फनल, कि मेरे को इस पर्सन को बिजनेस में लेना है या नहीं, इस पर्सन की इस फनल के थ्रू क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं इसको बिजनेस के किस स्टेज का एक्सपोजर दूं, ठीक है। सो यू शुड टेक दैट कंट्रोल। मार्केटिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग कैंपेन चलाती है, वो ऐसे थोड़ी चलाती है। मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसने कोई मार्केटिंग सेटअप नहीं कर रखा, अपने बंदों को छोड़ दिया, चाय की टपरी के ऊपर जाओ, बैठो, एक एक को पकड़ो, भाई आप क्या करते हो, कितने कमाते हो, चलो मैं आपको एक ऑफर दूं कि आपकी जिंदगी बदल सकती है यदि आप ये कार खरीद लो। दे हैव द कंप्लीट प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, right? So you have to be professional if you want to make the perception of this business professional. Now, just assume one more thing, one more insightful learning, कि just assume, मान लीजिए आप इस प्रोसेस को फुलफिल करते हो, एंड नेक्स्ट 5 years में आप, मैं आपको एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, जितना मेरा अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में
मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मोटिवेशन हो, हला शोभा जी का भी मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब मैंने इस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया कंप्लीटली मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, 100% ऑनलाइन, विदाउट कोल्ड कॉलिंग, विदाउट डीएम स्पैमिंग, without chasing friends and family members for products and for business, for lead collection. No, कंप्लीटली 100% ऑनलाइन प्रोफेशनल मेथड, जहाँ पे लोग खुद आकर के बोलते हैं कि भाई आपका सिस्टम थोड़ा अलग है और हम भी इसी तरीके से प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग आवर करंट प्रोफेशन, देन हाउ वी कैन डू इट। बहुत सारा सिस्टम हम उनको डुप्लीकेट करके दे देते हैं। सो टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, एंड दे जस्ट हैव टू टेक एक्शंस। और वो एक्शंस लेने में उनके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन जाते हैं। देयर इज नो फेक मोटिवेशन, यही बस, यही इस कंपनी के अलावा कोई बस सांस ही नहीं लेनी, इस कंपनी में सांस लेनी है, इस बिजनेस में सांस लेनी। नो, देयर आर लॉट्स ऑफ आइसक्रीम मनी, बहुत सी चीजें ऐसी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आफ्टर 5 इयर्स इस एक्सपीरियंस के साथ में, एंड डीप रिसर्च ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एंड आफ्टर एजुकेशन इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन, मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 5 साल बाद मोटिवेशनल लीडर्स जो मोटिवेशन के दम पे इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, वो बहुत स्ट्रगल करेंगे, इस बिजनेस से वाइप आउट हो चुके होंगे और इसी बिजनेस की बुराई कर रहे होंगे। लेकिन जो सिस्टम बिल्डर्स होंगे, जो सिस्टम के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग स्टेबल रिजल्ट्स, वो आगे उस स्टेबल रिजल्ट्स को स्केल करेंगे। एंड आपको डिसाइड करना है नाउ कि आप क्या करना चाहते हो। आप हर साल सेम स्ट्रगल करना चाहते हो, या फिर आप एक बार, सिर्फ एक बार फोकस्ड होकर के सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो। इफ यू वांट कि मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, तो उसकी एक कंप्लीट गाइडलाइन, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लीटली गाइडलाइन, कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री में दे रखा है। वहां जाइए, उस गाइडलाइन को, उस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कीजिए, समझिए। ठीक है। उसके अलावा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बुक है, you can download, you can order that from Amazon and Flipkart, and you can book a consultation call with me। यदि आप कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं, तो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो बुक है उसकी पीडीएफ, यानी कि ई बुक फॉर्म में आपको फ्री में मिलती है एज गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। So subscribe this IMDSC channel, because we are not here to sell any courses. We are here to give 100% in-depth knowledge, 100% free on this YouTube channel. So share with your inner circle, your direct selling circle, your direct selling team, and let that educate them फ्रॉम देयर ऑन माइंड एंड डिसीजन। ठीक है। सभी लोग यदि यहाँ से सीखते हैं, मान लो वो आपको उतना वैल्यूएबल नहीं समझ रहे, आप इंडस्ट्री में नए नए हैं, सबको यहाँ पे डाइवर्ट कीजिए। यहाँ पे कोई, मैं कभी भी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए पिच नहीं करता हूँ या फिर लीड्स को मोटिवेट करता हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव द completely knowledge absolutely free, and I want to make this business, make this profession 100% professional, and just want to change the way of working and perception about this industry. So let's make this direct selling industry into modern direct selling industry. Thank you so much. Goodbye.